बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन व सामईन, जुनून यूट्यूब चैनल में खुश आमदीद। कोई भी ऐसा ताला या तिजोरी नहीं है जिसे ये शख्स खोल ना पाए। वो दुनिया का सबसे बड़ा लॉक मास्टर कहलाने लगा। आखिरकार एक कंपनी ने उसके चैलेंज के जवाब में एक इंतहाई मुश्किल और मजबूत तरीन ताला बनाने का ऐलान कर दिया। अगर इसकी तरह के 4-5 लॉक मास्टर्स भी मिलकर उसे खोलने की कोशिश करें तो भी हमारे बनाए हुए ताले को खोल नहीं पाएंगे। उस लॉक मास्टर ने खुद को बेइज्जती से बचाने के लिए मदहोशी का नाटक किया और ऐसे गिर पड़ा जैसे वो बेहोश हो चुका है। दोस्तों, एक मर्तबा का जिक्र है कि एक शख्स ताला खोलने का बड़ा माहिर था। वो मुश्किल से मुश्किल और पेचीदा से पेचीदा ताले खोल लिया करता था। उसके बारे में मशहूर हो गया कि दुनिया में कोई भी ऐसा ताला या तिजोरी नहीं है जिसे ये शख्स खोल ना पाए। वो दुनिया का सबसे बड़ा लॉक मास्टर कहलाने लगा। उसके इस फन के चर्चे बहुत दूर दूर तक फैलने लगे। बहुत सी कंपनियां, बहुत से इदारे उसके इस फन से फायदा उठाने लगे। उस शख्स ने भी दावा कर दिया कि पूरी दुनिया में कोई भी ऐसी कंपनी नहीं कि जिसका बनाया हुआ ताला मैं खोल ना सकूं। दुनिया में कोई ऐसा ताला नहीं जो मेरे फन, मेरी स्किल के सामने टिक सके। उसने ओपन चैलेंज कर दिया। आखिरकार एक कंपनी ने उसके चैलेंज के जवाब में एक इंतहाई मुश्किल और मजबूत तरीन ताला बनाने का ऐलान कर दिया। उस शख्स ने उस कंपनी का चैलेंज भी कबूल कर लिया। बात अखबारों और टीवी पर नशर होने लगी कि मशहूर लॉक मास्टर ने फला कंपनी का चैलेंज कबूल कर लिया है। बहरहाल वो कंपनी थी तो आम सी ही, लेकिन उसका सीईओ बड़ा होशियार और अक्लमंद आदमी था। वो हर हफ्ते प्रेस कॉन्फ्रेंस करता और बताता कि हम ऐसा ताला बना रहे हैं कि जिसे ये लॉक मास्टर क्या, अगर इसकी तरह के 4-5 लॉक मास्टर्स भी मिलकर उसे खोलने की कोशिश करें तो भी हमारे बनाए हुए ताले को खोल नहीं पाएंगे। उस कंपनी का सीईओ इस तरह की बातें करता और जब उससे यह पूछा जाता कि ताला कब तक तैयार होगा तो वो हमेशा बात टाल देता कि अब इतना मजबूत ताला बनाना है तो उसमें वक्त तो लगेगा। लेकिन वो इस दौरान हर महीने 1-2 बार मीडिया प्रेस कॉन्फ्रेंस में आकर ऐलान जरूर करता कि हम ताले को मुश्किल से मुश्किल बना रहे हैं और दुनिया के बेहतरीन दिमागों की मदद लेकर ताला तैयार किया जा रहा है, क्योंकि हम किसी भी तरह इस लॉक मास्टर को हराना चाहते हैं। वो लॉक मास्टर हमेशा उस सीईओ की गुफ्तगू सुनता और सोच में पड़ जाता कि ऐसा क्या ताला है जो मुझे हराने के लिए खुसूसी तौर पर बनाया जा रहा है। बहरहाल 1.5 साल के बाद वो ताला तैयार हो गया। उस लॉक मास्टर को बुलाया गया और उसे उस ताले को खोलने के लिए 5 घंटे का वक्त दिया गया। लॉक मास्टर उस कमरे में गया जहां ताला रखा हुआ था। उसने उस ताले को खोलने के लिए अपने पास मौजूद हर टूल, हर औजार का इस्तेमाल किया, मगर वो ताला उसके किसी भी औजार, किसी भी टेक्निक और ट्रिक से नहीं खुल सका। और ऐसे ही 5 घंटे गुजर गए। उस लॉक मास्टर ने खुद को बेइज्जती से बचाने के लिए मदहोशी का नाटक किया और ऐसे गिर पड़ा जैसे वो बेहोश हो चुका है। जब कंपनी के अराकीन और मीडिया नुमाइंदगान ने वो दरवाजा खोला जिसमें ताला और लॉक मास्टर मौजूद थे, तो वहां वो शख्स जो खुद को दुनिया का सबसे बड़ा लॉक मास्टर कहता था, वो जमीन पर पड़ा था। बहरहाल वो अपना दावा साबित ना कर सका और कंपनी अपने चैलेंज में जीत गई और उसके तालों की मार्केट में सबसे ज्यादा अहमियत हो गई। कई सालों बाद उस सीईओ का जब इंटरव्यू लिया गया और उससे इस वाक़े का जिक्र किया गया तो वो बोला कि मेरी कंपनी ने उस लॉक मास्टर के लिए कोई खास ताला या अनोखा ताला बनाया ही नहीं था। वो ताला भी हमारी कंपनी के दूसरे तालों की तरह बिल्कुल सादा सा था। उसमें कोई खास बात नहीं थी। हाँ, वो शख्स वाकई बहुत टैलेंटेड था और उसे खुद पर बेइंतहा एतमाद था। मैं जानता था कि वो मेरी कंपनी का ताला भी खोल लेगा, इसलिए मैंने जानबूझकर 1.5 साल तक ताला बनाने का नाटक किया और उस लॉक मास्टर के दिमाग पर ताला लगाता रहा कि हम बहुत ही अनोखा और मुनफरिद ताला बना रहे हैं। 1.5 साल के अरसे में मैंने उसकी खुद एतमादी खत्म कर दी और उसके दिमाग पर ताला लगा दिया कि वो हमारा ताला तो खोल ही नहीं सकता। और फिर पूरी दुनिया ने देखा कि ऐसा ही हुआ। तो दोस्तों, दिमाग पर लगे उस ताले की वजह से वो लॉक मास्टर अपनी सलाहियतों को इस्तेमाल ही नहीं कर सका।
तो आप भी याद रखिए कि कामयाबी के दरवाजे खोलने के लिए, कामयाबी हासिल करने के लिए हमें भी अपने दिमाग पर लगे कुछ तालों को खोलना होगा। वो ताले गलत तालीमी निजाम ने, हमारे मुआशरे ने और बहुत से दूसरे फैक्टर्स ने हम पर लगा दिए हैं। आप जब भी किसी से बात करें कि भाई आप ये कर सकते हैं, बिजनेस कर सकते हैं, डॉक्टर बन सकते हैं, आप कामयाब इंसान बन सकते हैं, तो आगे से दूसरे का रद्द अमल और जवाब यही होता है कि ये नहीं हो सकता। किस लिए नहीं हो सकता? क्योंकि मेरे खानदान में आज तक कोई डॉक्टर नहीं बना, कोई बिजनेसमैन नहीं है, तो मैं कैसे कर सकता हूं? जब वो नहीं कर सके तो मैं भी नहीं कर सकता। तो दोस्तों, ऐसा नहीं है, कोई भी इंसान कामयाब हो सकता है। आपने बस दिल लगाकर और सही सिमत में मेहनत करनी है। आप यकीन करें कि आप कामयाब हो जाएंगे। वीडियो देखने का शुक्रिया। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो बहुत ही पसंद आई होगी। इसे लाइक कीजिएगा और इस तरह की मजीद वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें।